आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसी के साथ आज एक और बड़ा दिन है। आज ही के दिन वीर डॉक्टर मोहम्मद भील की भी जयंती है, तो उनको भी मैं नमन जोहार अर्पित करना चाहूंगा। मंच पर विराजमान सम्मानित मंच को भी मेरा जय भीम जोहार। आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हम इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। हमें समझना ये होगा कि आज हम ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया तो उनको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। हम लोग जब किसी इस देश में कोई नियम नहीं था तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बाबा साहेब, आज हम बात करते हैं कि हमारे समाज को जो शिक्षा है वो कब मिली। हमें पहले पढ़ने और लिखने का अधिकार नहीं था। जब 1833 ईस्वी में अंग्रेजों की दूसरी शिक्षा नीति आई, उसमें यह बताया गया, उसमें यह नियम था कि सर आपके बच्चों का अनुशासनहीनता हो रहा है, आप कृपया अपने बच्चों को संभालिए। उसके बाद हमारे सभी वर्गों में शिक्षा की व्यवस्था समान हुई और उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर जी पढ़े और जयपाल सिंह जी ने पढ़ाई की और उन्होंने बाद में संविधान निर्माण किया। उस समय सभी वर्गों को पढ़ने का अधिकार दिया और सभी को समानता का अधिकार दिया गया। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, हमको यहाँ बोलने का जो अधिकार प्राप्त हुआ है वो भी बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। आज उनके लिए एक नारा हो जाए, मैं बोलूंगा 1 2 3 4, आपको बोलना है बाबा साहेब की जय जयकार। 1 2 3 4, बाबा साहेब की जय जयकार। 1 2 3 4, बाबा साहेब की जय जयकार। बाबा साहेब की जय जयकार। अगर हमारे समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर जी अगर नहीं होते तो शायद हो सकता है आज हम यहाँ पर नहीं होते और हमें पढ़ने का भी अधिकार नहीं होता। साथ ही हमें माता सावित्रीबाई फुले को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज जो बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार मिला है, जितनी भी बालिकाएं यहाँ बैठी है और जितने भी हमारे मैडम जो टीचर बने हैं और जो भी महिलाओं को हक मिले हैं वो माता सावित्रीबाई फुले की ही देन है। माता सावित्रीबाई फुले जब वह बालिकाओं को शिक्षा देने जाती थी तो उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जब वो बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए जाती थी तो 2 साड़ियां रखती थी। जब एक साड़ी पहनकर जाती थी तो जाते समय लोग उनको कीचड़ उछालते थे उन पर, उनकी साड़ियों को गंदी कर देते थे और दूसरी साड़ियां जो उन पर होती थी, उनके पास जो होती थी, तो वो आते समय या स्कूल में जाकर वो साड़ी पहनकर दूसरी जो साड़ी होती थी वो पहनकर बच्चियों को पढ़ाती थी। तो हमें माता सावित्रीबाई फुले को भी नहीं भूलना चाहिए। साथ ही मैं याद करना चाहूंगा वीर बाला कालीबाई भील को, हमें भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि उनका भी शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। आज हम सरकारी यहाँ पर स्कूल 2 प्रकार के हैं, एक सरकारी स्कूल, दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल। आज प्राइवेट स्कूलों में हम देखते हैं
कि हम वहाँ पर पैसे देकर पढ़ाते हैं बच्चों को, और वहाँ जो अभिभावक होते हैं वो वहाँ मीटिंगों में अक्सर जाया करते हैं। लेकिन क्या सरकारी स्कूलों में फ्री में पढ़ाई होती है, या अक्सर ऐसा क्या होता है जो कि यहाँ पर जो मासिक बैठक होती है उनमें अक्सर लोग नहीं आया करते हैं। आज हर कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे हैं कि हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है, जो सरकारी स्कूलों में जो मीटिंगें होती हैं वहां पर अक्सर लोग नहीं आते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? हमें उस कारण को पता करना होगा। हम ये मानते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा होती है वो फ्री में मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है साहब। आज हम बात करें कि सरकारी स्कूलों में फ्री में मिलती है, ऐसा अगर हम सोचते हैं तो यह हमारी गलत फहमी है। आज हमारा गांव सोम, मैं सिर्फ गांव सोम की ही बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर दिन का लगभग 60 से 70 हजार के बीच में लगभग जो टैक्स इकट्ठा होता है वो सरकार को जाता है। जो 60 हजार रुपए जो टैक्स होता है एक दिन का, उसी टैक्स में से सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक लगाए जाते हैं उनको पैसा दिया जाता है, और उसी टैक्स में से सरकारी जो काम होते हैं उसमें पैसा जाता है, उसी टैक्स में से जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें पैसा जाता है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो फ्री में पढ़ते हैं। यहाँ जी जो शिक्षण संस्थाएं चल रही है उसमें भी आपका पैसा लगा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा कि अक्सर जो मीटिंग होती है आज भी अपन देखते हैं कि यहाँ अभिभावक जो लोग हैं वो बहुत कम हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। होगा आज इसका मेन कारण है कि समाज में जन जागृति की कमी और शिक्षा की कमी। तो अब अपन हमारे सामने ये सवाल उठता है कि समाज में शिक्षा की कमी है, समाज में जन जागृति की कमी है, तो इसको पूरा कैसे किया जा सके? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसको पूरा कैसे करें। अगर बच्चे हैं तो उनको स्कूल में ले जाके पढ़ाया जाता है, और अगर समाज में शिक्षा की कमी है मैं यहाँ सभी उपस्थित पंच बड़ी मुखी और मुख्य अतिथि विशिष्ट की थी वो भी नहीं बैठे, फिर बच्चे बिल्कुल जाएंगे क्या? ये तो सीख रहे हैं, इन पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए। ये सीखने के लिए स्कूल में जो देखेंगे वो सीखेंगे। कि हमारा समाज जो है सिर्फ 2 जगहों पर इकट्ठा होता है, एक तो शादी ब्याह, मुख्य स्थिति विशिष्ट वगैरह वगैरह कोई ये नहीं, फिर बच्चे थोड़ी टिकेंगे। आपसे निवेदन है कि जो सामाजिक कार्यक्रम होता है वहाँ पर हमारे छोटे से छोटे लोग भी आते हैं और बड़े से बड़े लोग भी एक समाज की जांजों में बैठते हैं। तो वहाँ पर हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जो समाज की जांचें होती है वहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि वहाँ पर शिक्षा की बातें की जाए। जैसे कि हमारे जो कर्मचारी रिटायरमेंट कर्मचारी वो और शिक्षा विभाग से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अगर वहाँ बोलने का अवसर देंगे, वहाँ पर समाज में शिक्षा की बातें होगी, तो निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि हमारे समाज में शिक्षा का प्रचार होगा और हमारे समाज के लोगों का शिक्षा के प्रति अपना दायित्व लोग जान पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जो समाज में जो कर्मचारी वर्ग है उनको अधिक से अधिक वहाँ अगर मौका दिया जाएगा तो समाज में शिक्षा का प्रसार होगा। साथ ही मैडम ने पूर्व वक्ताओं ने भी यहाँ पर बात की थी कि हमारे ग्राम सोम में मैदान नहीं है। तो पहले भी हमारी एक ग्राम में मीटिंग हुई थी, उसमें यह बताया गया था कि बात हुई थी, लेकिन वो बात शायद आगे नहीं बढ़ी। तो मेरा फिर से निवेदन है कि उस बात को आगे बढ़ाएं और ग्राम सोम स्कूल को एक मैदान के लिए जमीन आवंटित करें। मैं
ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपनी बात को बातें बोलकर पूर्ण करना चाहूंगा। आज मैं 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, जो बालिकाएं हैं, उनसे एक बात करना चाहूंगा कि बाबा साहेब ने 8 वर्षों की पढ़ाई को 2 साल में पूरा किया था। आप 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो अभी समय कम है, लेकिन आप तैयारी करें। आप बाबा साहेब के वंशज हैं, माता सावित्रीबाई फुले के वंशज हैं। आप भी अपनी पढ़ाई को जोरदार तरीके से चालू रखें। 2 महीने में अच्छी पढ़ाई करें और सरकार आपको 12वीं में जो बालिकाएं फर्स्ट डिवीजन से पास होगी, लगभग 70% से ऊपर के जो परसेंट बनाएंगे, उनको स्कूटी वितरण की जो योजना है उसमें अपनी स्कूटी प्राप्त करें। आप बस अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आप एक बार फिर से बाबा साहेब के जयकारे लगाएंगे। 1 2 3 4 जय भीम, जय भीम। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। 1 2 3 4 बाबा साहेब की जय जयकार। धन्यवाद।